अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी आया नू कुफर टूटा खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने घर में सीरीज जीती है। बड़ी मुश्किल से घर में पाकिस्तान को जीत की खुशी नसीब हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार पाकिस्तान ने ना इंग्लैंड का ये हाल 2012 में किया था कि दुबई की पिचेस थी, स्पिन बनाकर हमने उन्हें लिटा के मारा था। हमारा कैप्टन था मिसबाउल हक और हमारे पास दो स्पिनर जो थे, जुल्फकार बाबर थे, अब्दुल रहमान थे, सईद अजमल थे। और 2012 के बाद 2024 में हमें 12 साल लगे हैं ये समझने में, ये रियलाइज होने में कि हमें कुछ भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। हम वहां पे गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। हम अपनी बुनियाद पे गए हैं। और क्या है, एशियन जो भी टीम है उनका वे टू गो क्या है, उनका रास्ता क्या है घर में जीतने का, होम एडवांटेज वो कैसे लेते हैं? स्पिन पिचेस बनाकर 2012 से लेकर 2016, 17, 18 तक यही करते रहे हम कि स्पिन पिचेस बनाते थे। दुबई की पिचेस होती थी, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इनकी ऐसी की तैसी, ये हमसे जीत के ही नहीं जा सकते थे। हमने यही काम पाकिस्तान में करना था, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। हमें पता ही नहीं था कि हमने किस तरह से होम एडवांटेज लेना है। और हमारे जो कैप्टन साहब हैं या हमारे जो कोच हैं जैसन गिलेस्पी, उनके सर पे ये भू सवार था कि हमने ऑस्ट्रेलिया की नकल करनी है और हमने फास्ट पिचेस बनानी है जो फास्ट बॉलर्स को मदद दें। लेकिन आप यहाँ पे स्पिन पिचेस बनाकर डोमिनेट कर सकते हैं, ये बात आकिब जावेद ने बताई। और आकिब जावेद ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। आकिब जावेद की मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने कहा कि आप प्लेयर से मैच नहीं जीते, आप स्ट्रेटजीज से मैच जीते हैं। कि आप स्ट्रेटजी किस तरह की बनाते हैं, आप प्लान किस तरह का बनाते हैं। उन्होंने प्लान बना के दिया, उन्होंने पिच बना के दी, उन्होंने वो खिलाड़ी सिलेक्ट करके दिए। या मैं ये कहूँ कि उन्होंने वो हथियार दिया अपने कैप्टन को कि इनसे तुम गोरों का शिकार कर सकते हो। और फिर वैसा ऐसा शिकार हुआ कि वो उन्होंने पहले टेस्ट में जितने रन बनाए थे ना, 824 के पता नहीं 34 उन्होंने रन बनाए थे एक ही टेस्ट में। अगले दोनों टेस्टों में 4 इनिंग्स में मिला के वो 800 रन नहीं बना पाए हमारे खिलाफ। इस तरह से हमने डोमिनेट किया। हम गिरे हुए थे, हमारा मजाक बन रहा था, दुनिया हमारा मजाक बना रही थी, हम जलील हो चुके थे दुनिया क्रिकेट में। फिर दो लोग आते हैं जो कि असल हीरो हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करने में, हमारा टूटा दिल जोड़ने में, हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया उन्होंने। और ख़ास तौर पर अगर साजिद की बात की जाए तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने ना एक उम्मीद जगाई है कि दोबारा से क्रिकेट देखो, मुझे फॉलो करो, रियल हीरोज को फॉलो करो, जो आंखों में आंखें डालकर डोमिनेट कर सकते हैं, जो आंखों में आंखें डालकर खेल सकते हैं, जिनके पास जिगरा है, जिनकी बैटिंग देखकर, बॉलिंग देखकर, फील्डिंग देखकर पता चलता है कि कोई मर्द खेल रहा है जो इन्हें डोमिनेट कर सकता है, जो इन गोरों को डोमिनेट कर सकता है। वरना यही इंग्लैंड थी जो कि हवा बनी हुई थी। क्यों? हमने इन्हें फ्लैट पिचेस दे दी थी और हमने इन्हें कहा था कि आओ बैट बॉल खेलो, हमारी ऐसी की तैसी कर दो, और वो हमारी ऐसी की तैसी कर रहे थे। अब हमने स्पिन पिच बनाई तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो पूरे 5 दिन हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान ने 2015 के बाद अब ये सीरीज जीती है। और मैं आपको साजिद खान का एक और मुनफरिद रिकॉर्ड भी बताता जाऊं कि इससे साजिद खान से पहले ना अब्दुल रज़ाक और इमरान खान दो ऐसे खिलाड़ी थे कि जिन्होंने एक ही इनिंग में छक्के भी मारे हों, 2 या 2 से ज़्यादा, और फिर विकेट्स भी ली हों। तो ये साजिद खान ने किया है कि टेस्ट में विकेट्स भी लिए हैं। और फिर जब उसने कल तीसरे सेशन में आके जो बैटिंग की है, जो उन्हें बेस बॉल की झलकियां दिखाई हैं, मजा कर दिया लड़के ने। और उसने जो वो बैटिंग की है ना, इंग्लैंड वालों को वो बैटिंग याद रहेगी और ये हमारे दोनों स्पिनर्स हमेशा याद रहेंगे। ये सीरीज एक हिस्टोरिक सीरीज है। और सबसे बड़ी बात, सीरीज चाहे हम हार भी जाते, सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात यह है कि हमें आगे का रास्ता नजर आ गया कि अब हमने आगे कैसे खेलना है, घर में डोमिनेट कैसे करना है, होम एडवांटेज कैसे लेना है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट देखकर मजा आया है। पहली जीत सालों बाद मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।